10th के एग्जाम 12th के एग्जाम फिलहाल खत्म हो चुके हैं। अभी आप अपने स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कुछ टाइम के लिए आप फ्री हो, तो टाइम है इस पर्टिकुलर समर वैकेशंस में कुछ अपने अंदर नई स्किल्स को सीखने का। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में। और आज की इस वीडियोस में स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से बहुत ही वैल्यूएबल स्किल्स की इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके लिए इस शॉर्ट पीरियड ऑफ समर वैकेशन, जो कि आपके पास में अप्रैल से लेके जून तक का टाइम होता है, 3 मंथ का ये पर्टिकुलर पीरियड है। इन 3 मंथ्स के अंदर आपको अपने समर वैकेशन में छुट्टियों के साथ साथ, जी हाँ, छुट्टियों में मजे जरूर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपको अपने अंदर कुछ ऐसी स्किल्स का भी डेवलपमेंट जरूर कर लेना चाहिए जो आगे चल के आपके करियर के लिए और आपकी स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली हैं। ऐसे ही कुछ स्किल्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में आपके साथ में बने हुए हैं कि आपको इस समर वैकेशन में किन स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जो आगे चल के आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, और आपकी जो वीकनेसेस है उनको भी आप किल करके आप उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो इस समर वैकेशन में, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, इसमें आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जहां पे आपको इस समर वैकेशन में किन स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जिससे आगे आपका करियर तेजी से ऊपर की तरफ आए। जी हाँ स्टूडेंट, समर वैकेशन स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल आपने अपनी छुट्टियों का प्लान किया होगा। स्टार्टिंग में आप अपनी जस्ट इस बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश हुई है, उनकी स्ट्रेस को आप रिलीज करते हुए अपनी छुट्टियों को खत्म करने के बाद आप प्लान करो कि आपको अब इन समर वैकेशन के अंदर किन पर्टिकुलर स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। इस वीडियो में आपके पास में 3 वे में आपके लिए 3 स्किल्स के ऊपर आपको वर्कआउट करा रहा हूं कि किस तरीके से इन 3 स्किल्स के जरिए आप अपने लिए प्लान कर सकते हो कि कौन सी स्किल्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। उसके मुताबिक आप वीडियो को पूरा देखो और इन तीनों में से जानो कि कौन सी पर्टिकुलर स्किल्स है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। 3 स्किल्स मैंने आपके लिए बांटी है, जो कि नंबर 1 है आपके लिए डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स, नंबर 2 है आपके लिए क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और नंबर 3 है आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जी हां, इन 3 तरीके से आप इन तीनों में से देखिए कि आपको किसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, और आप अपने इस समर वैकेशन को उनके ऊपर आप अपना फोकस कीजिए। पर्सनल एंड प्रोफेशनल के ऊपर जाना है, या आपको क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना है, या आपको डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। इन तीनों के अंदर किस तरीके के स्किल्स को आपने फोकस करना है उसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं, जानते हैं डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स के बारे में। जी हां, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स के अंदर जैसे कि आप कंप्यूटर अगर आपको अभी तक नहीं आता है, आपने कंप्यूटर्स में कोई अभी तक कोई प्रॉपर कोर्स नहीं किया है, तो आप इन 3 महीनों में कंप्यूटर की स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हो। आप जाके अपना बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को आप ठीक कर सकते हो। इसके साथ साथ में अगर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपकी ठीक है तो आप जाके डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल स्किल्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। डिजिटल स्किल्स इस वक्त बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप अपने मोबाइल फोन में, आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, और वहां पे आप जरूर डिजिटल स्किल्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो आप रहते हो। तो इस स्किल्स को अगर आप और अच्छे से शार्प करो तो आगे चल के आपके करियर को ये बहुत अच्छी शेप अप दे सकता है। इसके साथ साथ में अगर आपको ये भी स्किल्स आती है तो आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तो आप तीसरा वीडियो एडिटिंग को सीख सकते हो। जी हाँ, वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा यूजफुल स्किल्स इस वक्त हो चुकी है। हर किसी को अपना वीडियो कंटेंट जो है वो डेवलप करना है, तो उसके लिए वीडियो एडिटर की जरूरत हर जगह पे अवेलेबल है। वीडियो एडिटिंग के साथ साथ अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग नहीं सीखना है, तो आप ग्राफिक में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग को सीख के इस समर वैकेशन का सही तरीके से यूज आउट कर सकते हो। साथ साथ अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग को सीखें, और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका बहुत अच्छा वर्कआउट करना चाहते हो तो आप AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडामेंटल्स को इस समर वैकेशन में सीख डालिए। साथ साथ अगर AI में मूड नहीं है, सिक्योरिटी में आप जाना चाहते हो, तो आप साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स को भी इस पर्टिकुलर समर वैकेशन में कंप्लीट कर सकते हो। तो इस समर वैकेशन में अगर आपका फोकस है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स को डेवलप करने पे, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल स्किल्स मैंने आपको यहाँ पे गिनवाई है, जिनको आप एक एक करके देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक स्किल्स को इस समर वैकेशन में जरूर फोकस करें। चलिए बारी है क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की। ये पर्टिकुलर स्किल्स ऐसी है जिसकी जरूरत हर किसी को अवेलेबल है। आप देखिए कि स्कूल लेवल में आपके पास में बहुत ज्यादा घबराहट, डर, हेजिटेशन,
बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर है। आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, डरे डरे रहते हो। इस तरीके के माहौल में अगर आप रहोगे या इस तरीके के एटीट्यूड से अगर रहोगे तो आगे चल के आपको करियर में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो अगर आपके पास में इस टाइप की प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा हेजिटेटेड हो, आपको किसी से भी बात करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, डर होती है, आप अपनी बात को सही तरीके से किसी को नहीं समझा पाते हो, तो आपको इस वीकनेस के ऊपर इस समर वैकेशन में ज़रूर काम करना चाहिए। इस समर वैकेशन में प्लान बनाओ कि आपको अपनी इस टाइप की स्किल्स को रिमूव करना है और देखना है कि कैसे आप इन स्किल्स को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी वे में आप यहाँ पे अपनी क्रिएटिव और कम्युनिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग इसमें आप सीख सकते हो, जैसे इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज, इनमें भी आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आ जाएगी। साथ साथ में क्रिएटिव राइटिंग एंड ब्लॉगिंग करके भी आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए आप फोकस कर सकते हो। और साथ साथ में कोई अगर आपके ये सारी स्किल्स आपके अंदर हैं और आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस को सीख सकते हो। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिमांड है और कोई ना कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज अगर आपकी डेट में आपके पास में है तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, आगे आपके करियर में बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आप इंग्लिश भी अच्छे से जानते हो, हिंदी अच्छे से जानते हो और उसके अलावा कोई अनदर लैंग्वेजेस भी अगर आपको आती है तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेजेस इस पर्टिकुलर इन समर वैकेशन में प्लान करें तो आपको, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको आप जो है सीख सकते हो और आगे अपने करियर के लिए यूजफुल बना सकते हो। इसके साथ साथ में अगर आपका इनमें ही मन नहीं है तो आप अपना फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के ऊपर फोकस कर सकते हो। आपको अगर फोटोग्राफी करना अच्छा है, लगता है, आप वैकेशन पे जा ही रहे हो, आजकल देखिए कैसे आप अपना करियर जो है आगे जो है ब्लॉगिंग में, वीडियो ब्लॉगिंग में आप बना के अपना फोटोग्राफी स्किल्स को या वीडियोग्राफी स्किल्स को डेवलप करके बहुत अच्छी ऑप्शंस आप जो है जनरेट कर सकते हो अपने लिए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज में अगर जाना चाहते हो तो आप इस टाइप की एक्टिविटीज को इस पर्टिकुलर समर वैकेशन में फोकस करें। चलिए, तीसरा जो है हमारा वो है पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स। जी हाँ, बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज के डेट में हमारे करियर के ऊपर जो है हमारे प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि आगे जॉब्स में जाना है, करियर में आगे नई नई अचीवमेंट्स हासिल करनी है तो वहां पे अगर इस टाइप की वीकनेसेस हैं तो अपने इस समर वैकेशन में उसको खत्म कर डालो। सीखो इसके अंदर, जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आप बहुत ज़्यादा काम एक साथ में करना चाहते हो लेकिन आप अपने कामों को सही तरीके से जो है वो प्रॉपरली कर नहीं पाते हो तो आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है आज के इस कंपटीशन वाले दौर में, जहां पे आपके पास करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे काम आप एक साथ करना चाहते हो तो वहां पे ज्यादा जरूरत होती है हमारे को अपने टाइम मैनेजमेंट को सेटअप करने की। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को आप इस पर्टिकुलर समर वैकेशन में अपना गोल बना सकते हो। नंबर 2 है आपके पास में क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी हाँ, आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पे आपके पास में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है काम को करने की, बहुत सारे नए नए चैलेंजेस मिलते हैं, नए नए वो जो है आपके टास्क मिलते हैं। तो आप अगर उन टास्क को प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, आप उनके अकॉर्डिंग सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाते हो, आप उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि आपके पास में जो क्रिटिकल थिंकिंग है कि जब आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है तो उस प्रेशर से कैसे बाहर निकलना है उसके लिए आपके पास में क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज के इस कंपटीशन वाले दौर में बहुत ज़्यादा यूजफुल स्किल्स है। आप किसी भी जॉब्स में हो, किसी भी प्रोजेक्ट में हो, कहीं भी स्कूल्स में हो, कंपटीशन में हो, आपके पास में क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है तो आप इस समर वेकेशन में इनको अपना गोल बना सकते हो। नंबर 3 है आपके पास में फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि भाई फाइनेंशियली आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो फाइनेंस के ऊपर कुछ नई डेवलपमेंट की जाए, कुछ नई चीजें सीखी जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे स्टॉक मार्केट्स के इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो, शेयरिंग की इंफॉर्मेशन रख सकते हो, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारी नॉलेज है जो आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में काफी हेल्प करेगी आगे चल के। तो समर वेकेशन में इसको भी आप अपना गोल बना सकते हो। एंड नंबर 4 है आपके पास में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिक्स। जी हाँ, आप अगर चाहते हो कि किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरीके से जो है मैनेज किया जाता है, प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या स्किल्स का होना ज़रूरी है, उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि आगे चल के आपको अपने करियर में बहुत सारे प्रोजेक्ट को और होती है इस टाइप के काम, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, किस टाइप के लीडरशिप की क्वालिटीज़ मिलती हैं, उसके ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिक्स और उसकी स्किल्स अगर आपके पास में है तो आप किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट्स को इस आसानी से जो है वो ऑपरेट कर सकते हो और उनमें काम कर सकते हो। तो इस तरीके से इस समर वैकेशन
में आप बनाइए इनमें से किसी न किसी एक स्किल्स को अपना गोल और बना डालिए इस समर वैकेशन को अपने करियर के लिए यूजफुल। देखो, वैकेशन होता है छुट्टी मनाने के लिए, लेकिन आज के इस कंपटीशन वाले दौर में छुट्टियों के साथ साथ में हमें अपने स्किल्स को और अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के, अगर आपके अभी जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुई है तो उस बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद देखिए कि आपको किन स्किल्स की ज्यादा जरूरत है और उसके मुताबिक आप जो ये 3 कैटेगरीज के अंदर मैंने अलग अलग चीजें आपको बताई है, उन 3 में से देखिए कि आपको टेक्नोलॉजी को सीखना है या आपको अपनी जो है पर्सनल स्किल्स को डेवलप करना है या आपको अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना है। उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग को सेटअप कीजिए और जरूर इस समर वैकेशन में कुछ नया सीखिए। तो इनमें से अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस टाइप की सारी एक्टिविटीज आपको हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल मिलती है। इस टाइप के सारे कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने डॉटनेट इंस्टीट्यूट्स में, जो कि आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। तो आप चाहते हो इस समर वैकेशन में कोई भी कंप्यूटर कोर्स करना तो आप हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि इस समर वैकेशन में अपनी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना या प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना, तो आप हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप जो है इन स्किल्स को इस समर वैकेशन में डेवलप कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारे मोबाइल का लिंक है या हमारी वेबसाइट्स है या हमारे काउंसलर के नंबर है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उनको आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्टली घर से अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड्स में तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो जरूर इस पर्टिकुलर समर वैकेशन में अपनी छुट्टियों को ऐसे ही ना जाने दे कि जस्ट आप सोशल मीडिया में अपने मोबाइल में इंटरनेट पे खोए हुए हो और आपको पता ही नहीं चला 3 महीने कब निकल गए। तो बहुत बुरा होगा जब आप वापस स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाओगे तो आप देखोगे यार क्या सीख के आए हो, तो आपके पास में कुछ नहीं होगा बताने के लिए। तो आप ऐसा ना करें। अभी जस्ट एग्जामिनेशन खत्म हुई है, छुट्टियों में हो तो छुट्टियां प्लान करो, और छुट्टियां प्लान करने के बाद साथ साथ में प्लान करो कि इस समर वेकेशन में किस चीज के ऊपर फोकस करके उसको अपने अंदर डेवलप करना है। आई होप आप ऐसा जरूर करेंगे और अपने करियर को आगे आप बूस्ट जरूर करोगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।